तब दशरथ जी ने विचार किया कि जनक महाराज विदा करने वाले नहीं हैं, इसलिए अब तो हमें मांगना ही पड़ेगा। तब दशरथ जी मांगते हैं, हे जनक महाराज अब हमें देव विदाई। जैसे ही विदाई शब्द सुना है, जनक महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? जनक महाराज कहते हैं, विदा, अगर विदा करूंगा तो मुझे अपनी बेटी की विदा करनी होगी। बेटी मुझे छोड़ करके चली जाएगी, और जिस बेटी को मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला, जिस बेटी को मैंने अपने हृदय में रख करके पाला, ऐसी बेटी को मैं विदा कैसे करूंगा। जनक महाराज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि आज पिता अगर होते हैं ना, पिता के जीवन में कभी भी संकट आ जाए तो कभी रोएगा नहीं, उसे सहन भी कर लेगा, क्षमता रखेगा। लेकिन एक समय वो ऐसा होता है जब बेटी की विदा करता है ना, तो वो माता पिता ऐसे कोई भी नहीं है जिसकी आंखों से आंसू ना निकले हों। जीवन के सारे संकट को झेल सकता है, लेकिन बेटी की विदा के समय पे किसी के आंसू नहीं रुकते। उस पिता के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो पिता उस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालता है। वो बेटी नहीं होती, वो बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। क्यों? क्योंकि बेटी का प्रेम निस्वार्थ का होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है। और बेटे का प्रेम स्वार्थ का होता है। बेटा प्रेम करेगा तो किस लिए कि आज पिताजी हैं, तब तक तो पिताजी के नाम पूरी संपत्ति है, और पिताजी नहीं रहेंगे तो मेरे नाम संपत्ति आ जाएगी, उसे कोई टेंशन नहीं। इसलिए वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है। और बेटी कभी ये अभिलाषा नहीं करती, कभी इच्छा नहीं रखती कि बेटा मुझे ये पिताजी की संपत्ति मिले, कभी इच्छा नहीं रखती। लेकिन बेटा एक बार मुंह मोड़ लेगा पिता से, लेकिन बेटी कभी मुंह नहीं मोड़ती है। जब पिता जब बाजार से आए, हार से खेत से आए, थक जाए, तो बेटी तुरंत दौड़ करके आती है। बेटी कहती, पिताजी आप दिन भर काम करने में लगे थे, आप थक गए होंगे, लाओ मैं आपके लिए पानी ले आऊं। तुरंत बेटी जाती है, पानी लेकर के आती है। तुरंत बेटी कहती, पिताजी आप दिन भर के भूखे होंगे, आपने कुछ खाया कि नहीं, आप वहां कुछ खा लिए होते। और नहीं खाया तो बेटी तुरंत कहेगी, पिताजी आप चिंता ना करो, अभी तुरंत जाती हूँ, भोजन बना के अभी लेके आती हूँ। जल्दी से जल्दी भोजन बना के तुरंत बेटी भोजन लेकर के आती है, अपने हाथों से भोजन खिलाती है। वो बेटी का प्रेम पिता के प्रति होता है कि बेटी अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए अपने सुख को भी त्याग करके माता पिता के लिए प्रयास करती है। क्यों? क्या उसका कोई स्वार्थ है? नहीं, बेटी का कभी स्वार्थ नहीं होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए पिता से बार बार पूछते, पिताजी तुम्हें संकट तो नहीं है, तो पीड़ा तो नहीं है? अरे और तो और, अगर बेटी की शादी हो जाए उसके बाद भी ससुराल से ख्याल रखती है, पिताजी तुम्हें कोई संकट तो नहीं है? अगर संकट भी होता है ना, तो बेटी अगर ससुराल से नहीं भी आ पा रही है, किसी कारण नहीं आ पा रही है, तब भी कोने में बैठ करके रो लेगी, लेकिन पिता का ख्याल रखेगी। और बेटा से अगर कह दिया जाए कि बेटा पानी ले आ, कहने पर भी बेटा कंधा मटका के निकल जाएगा। अरे इतना बुढ़ा नहीं हो गया है, जा अपने हाथ से हैंडपंप से पानी भर ला। हाँ, इतना ही नहीं, हमने तो यहाँ तक देखा है कि ऐसे ऐसे दुष्ट नालायक बेटा होते हैं जो अपने माता पिता को गाली दे करके धिक्कारते हैं, गाली देते हैं, कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन ऐसे दुष्ट संतान को जन्म देने से तो अच्छा है पहले नष्ट कर दिए चाहिए। ऐसी संतान नहीं होती है जो अपने माता पिता को कंधा मटका के मुंह फेर करके भाग जाए, जो अपने माता पिता की आंखों में आंसू निकाले, वो संतान नहीं होती है, वो बेटा नहीं होता है। इससे तो वो बेटी भली है
जो बेटी दौड़ करके आती पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, आपको कोई पीड़ा तो नहीं है। इसलिए बेटी के विदा के समय पे प्रत्येक माता पिता का हृदय पिघल जाता है, प्रत्येक माता पिता की आंखों से आंसू बहते हैं कि जिस बेटी ने मेरा अभी तक ख्याल रखा, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, मैं कैसे रहूंगा, पता नहीं मुझे अब कौन पूछने आएगा। इसलिए माता पिता की आंखों से आंसू निकलते हैं। और जनक महाराज ने कहा दशरथ जी से, माँ की ममता का सागर है ये, माँ की ममता का सागर है ये, मेरी आंखों का तारा है। कैसे बताऊं तुमको किस लाड़ प्यार से पाला है, तुम द्वारे मेरे आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ये कन्या रूपी रत्न में आज तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय के नील कमल का ये चांद सितारा है, मैं अब तक जान ना पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। ये आज अमानत लो अपनी, करवत निवेदन करता हूँ, ये कन्या रूपी नवरत्न में आज तुम्हें समर्पित करता हूँ। इससे कोई भूल हो, इससे कोई भूल होगी, ये सरला है, सुकुमारी है, इसकी हर भूल क्षमा करना, ये मेरे घर की राज दुलारी है, इसलिए अगर इससे भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। जैसे जनक महाराज आगे जाते हैं, अपनी पत्नी सुनैना से कहते हैं कि सुनैना अब सीता को विदा कर दो। सीता को विदा की बात सुनैना ने सुनी तो सुनैना की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। सुनैना कहती, मैं कैसे अपनी बेटी को विदा करूंगा। सुनैना की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। उसी समय सीता जी दौड़ करके आती हैं। सीता जी कहती, माँ क्या हुआ। सीता जी कहती हैं, क्या हुआ माँ, क्यों रोती हो। तो सुनैना ने कहा, सीता अब तुम्हें विदा होना पड़ेगा और दशरथ जी आपको विदा करके ले जाएंगे। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, मेरे हाथ को कौन बटाएगा। जैसे माँ होती है ना, माँ के कार्य में बेटा कभी हाथ नहीं बटाता है, बेटी साथ में लगी रहती है, काम करवाती है, झाड़ू पोंछा भोजन पानी साथ में काम करवाती है। तो माँ का हाथ बटाने के लिए बेटी ही होती है, बेटा कोई हाथ नहीं। बेटा तो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन अब सुनैना सोचती है, बेटी मैं कैसे रहूंगी तेरे बिन। तब सीता जी कहती है, माँ तू मत रो। क्यों? क्योंकि ये तो पराया धन है, बेटी को तो आज नहीं तो कल जाना ही पड़ता है, चाहे राजा की हो चाहे रंग की हो, हर बेटी को पराये घर जाना ही पड़ता है, पराया धन है। माँ आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन सुनैना ने कहा, माँ सुनैना ने कहा, बेटी तुम जा तो रही हो, लेकिन एक बात याद रखना। क्यों? दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे संभाल रे। मायका तेरा जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल रे। जैसे ये जन्म भूमि है ऐसे तेरी ससुराल कर्म भूमि है, इसलिए ख्याल रखना, दोनों कुल की लाज को बना करके रखना। बेटी के हाथ में दोनों कुल की लाज होती है, बेटा के हाथ में एक कुल की लाज होती है। इसलिए बेटी तुम्हारे कंधे पर डबल जिम्मेदारी है, इसलिए इस लाज को बना करके रखना। तो सीता जी कहती, माँ मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी, लेकिन आप शांत हो जाओ। क्यों? अब क्या कहती हैं सीता जी? कहती है, माँ मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया
भुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और जाऊंगी बैठक डोली, जाऊंगी बैठक डोली, जाऊंगी बैठक डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, विदा मुझे कर दो माँ सगुन गीत गा के। चले ही कहार, चले ही कहार मेरी डोली उठा के, कर दो पिता मुझको सगुन गीत गा के। ओ चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो पिता मुझे सगुन गीत गा के। याद न आए माँ, ओ याद न आए माँ आंचल की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, ओ जाऊंगी बैठ के डोली, ओ जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, पालकी में होके सवार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रघुवर के साथ चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रघुवर साथ चली रे। कोई रोक सके, कोई रोक ले, कोई रोक सके तो रोक ले, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रघुवर के साथ चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रघुवर के साथ चली रे। अपने पिता की परम पहेली, बचपन सखियन संग में खेली, अपने पिता की मया सहेली, बचपन सखियन संग में खेली, याद न आए माँ, ओ याद न आए माँ बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया